कबीर कहते हैं, सारी दुनिया सयानी हो गई लेकिन मैं ही एक बौराना यानी पागल रह गया। पर सवाल यह है, क्या वाकई वो पागल थे या फिर हम हैं जो झूठी चीजों को सच मान बैठे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस सीरीज में हम कबीर के शब्दों की गहराई और ओशो की नजर से उनकी कमाल की व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। कहत कबीर दीवाना के जरिए मैं आपको ये बातें आसान और मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हम सब मिलकर सोच सकें कि ये बातें आज के टाइम में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर कबीर और ओशो के संग। कबीर कोई पंडित, बाबा या मौलवी नहीं थे। वो एक ऐसे संत थे जो धर्म की गहराई को सीधा छूते हैं, लेकिन बिना किसी लिबास या लफाफे के। उनका जीवन एक सवाल था, सच क्या है। ओशो कबीर की इस किताब में बात करते हुए कहते हैं, असली खतरा तब नहीं जब तुम अंधेरे में हो, असली खतरा तब है जब तुम अंधेरे को ही रोशनी मान लो। यही आज के इंसान की हालत है। हम अज्ञान को भी ज्ञान मान लेते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं। ओशो एक गहरी यूनानी कहानी सुनाते हैं। एक राजा को भविष्यवक्ता ने बताया, इस साल पैदा होने वाला एक बच्चा तेरी मौत का कारण बनेगा। राजा डर गया। उसने सभी नवजात बच्चों को अंधेरी गुफा में कैद करवा दिया। सालों तक वो बच्चे उस गुफा में पले बड़े। दीवार पर पड़ती परछाइयों को ही उन्होंने सच मान लिया। एक दिन उनमें से एक को शक हुआ, क्या यही सच है। वो तकलीफ उठाकर डर सहकर बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया देखी, रंग, फूल, लोग, आकाश, सूरज। वो आजाद हो गया। फिर वो लौटा बाकी सबको बताने समझाने, लेकिन सभी ने कहा ही कि तू पागल हो गया है। उसे मारा गया, भगा दिया गया। ओशो कहते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं है, हर जागे हुए व्यक्ति की असल कहानी है। कबीर, बुद्ध, ईसा मसीह, मंसूर, जब भी किसी ने आंखें खोली और कहा तुम जिसको सच मान रहे हो वो सिर्फ परछाइयां हैं, तो उन्हें दुनिया ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो आदमी सच है तो बाकी पूरी भीड़ गलत साबित हो जाती है। भीड़ को ये बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कबीर कहते हैं, जब मैंने खुद को भुला दिया तभी मुझे मेरा सच्चा गुरु मिला। जब गुरु मिला सारी पुरानी बातें छूट गईं। न तीर्थ, न पूजा, न माला, न कर्मकांड, बस एक ही खोज बची, मैं कौन हूं। अब रुक कर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी गुफा में तो नहीं जी रहे? क्या आप भी अपनी परछाइयों को ही असली समझ बैठे हैं? क्या आपकी जंजीरें, जिन्हें आप समाज, धर्म, परंपरा कहते हैं, असल में आपकी आज़ादी को रोक रही है? अगर हाँ, तो क्या आप भी उस इंसान की तरह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेंगे या भीड़ की तरह उसे पागल कहकर नकार देंगे? ओशो कहते हैं, जब कोई सच्चे अर्थ में जागता है तो उसके भीतर से एक गहरा प्रेम और करुणा जन्म लेता है। फिर वो नहीं चाहता कि बाकी लोग उसी अंधेरे में रह जाएं। यही वजह है कि बुद्ध, कबीर, मंसूर सब ने सब कुछ दांव पर लगाकर भी दूसरों को जगाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि करुणा ही जागरूकता की सच्ची परीक्षा है। जिसे खुद रोशनी मिल जाती है वो चाहता है कि बाकी भी उस सूरज को देखें। अब आप सोचिए, क्या आप खुद को सच में जानते हैं या बस नाम, काम, धर्म, जाति, शहर, इन्हीं से अपनी पहचान बना ली है? कबीर कहते हैं, जब तू खुद को भूल जाता है तभी दुनिया तुझे सयानी कहती है, और जब तू खुद को पा लेता है तो दुनिया तुझे पागल कहती है। तो क्या आप वो पागल बनने को तैयार हैं जो अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ चले, या आप भी उन्हीं लोगों में रहेंगे जो दीवार पर छाया देखकर तालियां बजाते हैं? अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी भीतर से हिला गई हैं, अगर आपको लगा कि मुझे खुद से मिलना है, तो ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अगले वीडियो में बात करेंगे भक्ति, भजन और हरि नाम, कबीर और ओशो की असली परिभाषा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अब भी गुफा में बैठा है पर भीतर से थोड़ा बेचैन है।